छल कपट करने वाला सुखी और पूजा करने वाला दुखी क्यों रहता है? श्री कृष्ण ने बताया कर्मों का रहस्य। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा राजमहल के एक सुंदर कक्ष में बैठे हुए थे। बाहर समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। वातावरण बहुत शांत था। तभी सत्यभामा के मन में एक गहरी शंका उठी। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे स्वामी, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे कहीं नहीं मिला। संसार में कई लोग छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, फिर भी उनके पास धन और वैभव दिखाई देता है, वे सुखी दिखाई देते हैं। दूसरी ओर कई लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी उनके जीवन में दुख ही दुख दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ईश्वर किसी के साथ अन्याय करते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं है। संसार के बहुत से लोगों के मन में यही प्रश्न उठता है। जब मनुष्य किसी बुरे व्यक्ति को सुखी देखता है और किसी अच्छे व्यक्ति को संघर्ष करते देखता है तो उसे लगता है कि शायद ईश्वर का न्याय नहीं है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले सुख का वास्तविक अर्थ समझना होगा। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, क्या धन और वैभव सुख नहीं है? श्री कृष्ण बोले, देवी, धन जीवन की जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन धन अपने आप में मन की शांति नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो लेकिन रात भर उसे चिंता सताती रहे तो क्या वह वास्तव में सुखी है? यदि किसी के पास बड़ा महल हो लेकिन मन में भय भरा हो तो क्या वह सुखी कहा जा सकता है? सत्यभामा ने कहा, नहीं स्वामी। श्री कृष्ण बोले, यही संसार की सबसे बड़ी भूल है। लोग बाहरी चमक देखकर किसी को भी सुखी मान लेते हैं, लेकिन ईश्वर मनुष्य के भीतर की स्थिति देखते हैं। छल करने वाला व्यक्ति बाहर से कितना भी सुखी दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके भीतर भय और चिंता हो सकती है। उसे अपने झूठ के सामने आने का डर रहता है, उसे अपने कर्मों के उजागर होने का भय रहता है। वह दूसरों को धोखा देकर कुछ समय के लिए लाभ पा सकता है, लेकिन मन की शांति को खो देता है। फिर सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, फिर पूजा करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों दिखाई देता है? श्री कृष्ण बोले, देवी, केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। पूजा का उद्देश्य मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाना है। यदि कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है लेकिन उसके भीतर क्रोध बना रहता है, यदि वह माला फेरता है लेकिन मन में ईर्ष्या रहती है, यदि वह भगवान का नाम लेता है लेकिन दूसरों के साथ छल करता है, तो उसकी पूजा अभी उसके जीवन में नहीं उतरी है। सच्ची पूजा वही है जो मनुष्य के व्यवहार को बदल दे, जिसका क्रोध कम हो, जिसका अहंकार कम हो, जिसके भीतर दया बढ़े, जो सत्य बोलने लगे, जो दूसरों के दुख को समझने लगे। सत्यभामा ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुन रही थी। तभी उन्होंने फिर पूछा, हे स्वामी, फिर ऐसा क्यों दिखाई देता है कि बुरे लोग लंबे समय तक सुख भोगते हैं और अच्छे लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं? श्री कृष्ण बोले, देवी, क्योंकि मनुष्य केवल वर्तमान का एक छोटा सा हिस्सा देखता है, लेकिन कर्मों की यात्रा बहुत बड़ी होती है। आज जो फल दिखाई दे रहा है उसका बीज कई बार बहुत पहले बोया गया होता है। उन्होंने कहा, कल्पना करो, एक किसान ने कई वर्ष पहले आम का बीज बोया। उसने उसकी देखभाल की, समय बीत गया और आज उस वृक्ष पर मीठे फल लगे। अब कोई व्यक्ति केवल आज का दृश्य देखकर कहे कि किसान बिना कुछ किए फल खा रहा है, तो क्या यह सही होगा? सत्यभामा बोली, नहीं स्वामी, क्योंकि उसने बीज बहुत पहले बोया था। श्री कृष्ण बोले, यही कर्म का रहस्य है। आज का सुख पुराने अच्छे कर्मों का फल हो सकता है, आज का दुख भी पुराने कर्मों का परिणाम हो सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके पूरे जीवन का निर्णय नहीं किया जा सकता। फिर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यदि कोई व्यक्ति आज छल कर रहा है और फिर भी सुख भोग रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके बुरे कर्म सफल हो गए। उसका वर्तमान सुख उसके पुराने अच्छे कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन उसके वर्तमान बुरे कर्म उसके भविष्य के परिणाम का बीज बन रहे हैं। कर्म का नियम शांत है लेकिन अटल है। मनुष्य लोगों की नजरों से बच सकता है, अपनी गलती छिपा सकता है, लेकिन अपने कर्मों के परिणाम से हमेशा नहीं बच सकता। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, क्या इसका अर्थ यह है कि अच्छे व्यक्ति को
अपने दुख से निराश नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल देवी, अपने वर्तमान दुख को देखकर यह मत समझो कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ हो गई, और किसी बुरे व्यक्ति का वर्तमान सुख देखकर यह मत सोचो कि उसके पाप सफल हो गए। हर व्यक्ति अपनी कर्म यात्रा से गुजर रहा है, इसलिए अपने कर्मों को सही रखो, धर्म का मार्ग मत छोड़ो, किसी के सुख को देखकर ईर्ष्या मत करो, अपने दुख को देखकर निराश मत हो, क्योंकि कर्म का फल अपने उचित समय पर ही सामने आता है। सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, अब मुझे कर्म का रहस्य समझ आ रहा है, लेकिन मनुष्य धन और वैभव को ही सुख क्यों समझता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, क्योंकि मनुष्य सुख को बाहर खोजता है। उसे लगता है कि धन मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बड़ा घर मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इसी कारण मनुष्य सारी जिंदगी सुख की तलाश में भटकता रहता है। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, क्या धन और सुख का कोई संबंध नहीं है? श्री कृष्ण बोले, देवी, धन बुरा नहीं है। धन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन है, लेकिन धन को ही सुख मान लेना भूल है। धन से सुविधा मिल सकती है, लेकिन मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती। फिर श्री कृष्ण ने कहा, देवी, समुद्र के किनारे एक व्यक्ति ने रेत का सुंदर महल बनाया। वह उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन कुछ समय बाद समुद्र की लहर आई और उसका महल बहा ले गई। महल के साथ उसका सुख भी चला गया, क्योंकि उसका सुख ऐसी चीज पर टिका था जो अस्थायी नहीं थी। संसार में भी यही होता है। मनुष्य अपना सुख धन, सम्मान, वस्तुओं और परिस्थितियों से जोड़ देता है। जब ये चीजें बदलती हैं तो उसका मन भी बदल जाता है। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, फिर सच्चा सुख कहाँ है? श्री कृष्ण बोले, देवी, जब मन तुलना करना छोड़ देता है, जब मन दूसरों से आगे निकलने की दौड़ छोड़ देता है, जब मन हर समय कुछ पाने की बेचैनी से मुक्त होने लगता है, जब मन सत्य और संतोष में टिकने लगता है, तब भीतर ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं खरीद सकती। यही वास्तविक सुख है। फिर सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, पूजा करने वाले व्यक्ति को दुख क्यों मिलता है? श्री कृष्ण बोले, देवी, क्योंकि कई लोग पूजा को सौदा बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि मैं पूजा करूंगा तो भगवान मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे, मैं व्रत रखूंगा तो मेरी परेशानी समाप्त हो जाएगी। लेकिन सच्ची भक्ति लेन देन नहीं है। सच्ची भक्ति स्वयं को बदलने का मार्ग है। भक्त को भगवान से केवल सुख नहीं मांगना चाहिए, उसे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि और कठिन समय में धैर्य भी मांगना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि कोई व्यक्ति पूजा करता है लेकिन उसका क्रोध कम नहीं होता, उसका अहंकार कम नहीं होता, उसके भीतर दया नहीं आती, तो उसे अपने पूजा के साथ अपने व्यवहार को भी देखना चाहिए। पूजा का सबसे बड़ा प्रमाण पूजा के बाद का व्यवहार है। यदि मनुष्य पहले से अधिक सत्य बोलने लगे, दूसरों की सहायता करने लगे, अपने क्रोध को नियंत्रित करने लगे और किसी के दुख को समझने लगे, तो समझो उसकी भक्ति उसके भीतर उतर रही है। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, यदि सच्चा भक्त फिर भी दुख में रहे तो क्या उसकी पूजा असफल हो गई? श्री कृष्ण बोले, नहीं देवी, भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। भक्ति का अर्थ है दुख के बीच भी सही मार्ग पर बने रहना, कठिन समय में भी सत्य का साथ न छोड़ना, अपने दुख के कारण दूसरों के साथ अन्याय न करना। यही सच्ची भक्ति की परीक्षा है। कई बार दुख मनुष्य का शिक्षक बन जाता है। सुख में मनुष्य अपने दोष भूल सकता है, लेकिन दुख उसे अपने भीतर देखने के लिए मजबूर करता है। इसलिए हर दुख को भगवान का दंड मत समझो। कठिन समय आए तो अपनी गलतियों को देखो, समाधान खोजो, मेहनत करो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को सही रखो। श्री कृष्ण बोले, देवी, मनुष्य परिणाम तुरंत चाहता है, लेकिन प्रकृति अपना समय लेती है। किसान बीज बोने के बाद अगले दिन फल की मांग नहीं करता, वह पानी देता है, देखभाल करता है और धैर्य रखता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। परिणाम कब आएगा यह समय पर छोड़ देना चाहिए। सत्यभामा अब श्री कृष्ण की बातों को गहराई से समझने लगी थी। फिर उन्होंने पूछा, हे स्वामी, क्या यही कारण है कि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं?
और कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, क्योंकि सच्चा सुख बाहर की परिस्थिति से नहीं बल्कि मन की अवस्था से आता है। यही रहस्य अब तुम्हें अंतिम भाग में समझना होगा। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की ओर देखा और कहा, देवी, अब इस प्रश्न का अंतिम रहस्य समझो। वास्तविक सुख धन में नहीं है, वास्तविक सुख महल में नहीं है, वास्तविक सुख प्रतिष्ठा में नहीं है। वास्तविक सुख उस मन में है जो शांत है। जिस व्यक्ति के पास बहुत धन है लेकिन मन में भय और चिंता है, वह वास्तव में सुखी नहीं है। और जिसके पास कम साधन है लेकिन मन शांत है, वह भीतर से बहुत समृद्ध है। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, क्या यही कारण है कि छल कपट करने वाला व्यक्ति बाहर से सुखी दिखाई देता है? श्री कृष्ण बोले, बिल्कुल देवी, छल करने वाला व्यक्ति धन और वैभव प्राप्त कर सकता है लेकिन उसके भीतर भय बना रहता है। उसे अपने झूठ के सामने आने का डर रहता है, उसे अपने धन के खोने की चिंता रहती है, उसे दूसरों से आगे निकलने की बेचैनी रहती है। इसलिए उसका बाहरी सुख अस्थायी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, इसके विपरीत सच्चा भक्त कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सकता है, क्योंकि उसकी खुशी केवल बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती। वह जानता है कि परिस्थिति बदल सकती है, धन आ सकता है और जा सकता है, सम्मान मिल सकता है और छिन सकता है, लेकिन यदि मन सत्य और संतोष में स्थिर है तो भीतर की शांति बनी रह सकती है। सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, अब मुझे समझ आ रहा है कि असली गरीबी धन की कमी नहीं बल्कि मन की अशांति है। श्री कृष्ण बोले, बिल्कुल देवी, और असली समृद्धि केवल धन का होना नहीं बल्कि शांत और संतुष्ट मन का होना है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, देवी, सच्ची पूजा की पहचान मंदिर में बिताए गए समय से नहीं होती, उसकी पहचान मनुष्य के व्यवहार से होती है। यदि पूजा के बाद क्रोध कम हो रहा है, यदि अहंकार कम हो रहा है, यदि दया बढ़ रही है, यदि सत्य बोलने की शक्ति बढ़ रही है, यदि दूसरों की सहायता करने की भावना जाग रही है, तो समझो भक्ति सफल हो रही है। भगवान को केवल फूल और दीपक नहीं चाहिए, भगवान को बदला हुआ हृदय चाहिए। सत्यभामा ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। श्री कृष्ण बोले, देवी, संसार चेहरे को देखकर निर्णय करता है लेकिन ईश्वर मनुष्य के कर्म देखते हैं। संसार धन देखकर किसी को सफल कह देता है लेकिन ईश्वर उसके मन की स्थिति देखते हैं। संसार संघर्ष देखकर किसी को दुखी मान लेता है लेकिन ईश्वर उसके भीतर की चेतना देखता है। इसलिए किसी बुरे व्यक्ति का वर्तमान सुख देखकर अपने धर्म का मार्ग मत छोड़ो। किसी अच्छे व्यक्ति का वर्तमान दुख देखकर अपनी भक्ति पर संदेह मत करो। अपने कर्मों को सही रखो, किसी का अधिकार मत छीनो, किसी के साथ छल मत करो। कठिन समय में धैर्य रखो और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो। सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, अब मेरी सारी शंका दूर हो गई। अब मैं समझ गई कि दुख हमेशा भगवान की नाराजगी नहीं है और सुख हमेशा भगवान की कृपा का प्रमाण नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, यही इस पूरे रहस्य का सार है। छल कपट कुछ समय के लिए सुख का भ्रम दे सकता है लेकिन सच्ची शांति नहीं दे सकता। पूजा पाठ केवल इच्छा पूरी करने का साधन नहीं है, यह स्वयं को बदलने का मार्ग है। दुख हमेशा दंड नहीं होता और सुख हमेशा पुरस्कार नहीं होता। वास्तविक सुख उसी को मिलता है जिसने अपने मन को समझना सीख लिया है, जिसने अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है, जिसने सत्य और धर्म का मार्ग पकड़ लिया है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, देवी, जीवन में इतना याद रखना, दूसरों के सुख को देखकर ईर्ष्या मत करो, अपने दुख को देखकर निराश मत हो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, सच्ची भक्ति को अपने व्यवहार में उतारो और परिणाम को समय पर छोड़ दो, क्योंकि कर्म का फल अपने उचित समय पर अवश्य मिलता है। जो स्वयं को जान गया वह संसार की तुलना से मुक्त हो गया, जो अपने कर्मों को समझ गया वह भय से मुक्त होने लगा, और जो सच्ची भक्ति को समझ गया उसने जान लिया कि वास्तविक सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।